नमस्कार। अखिल भारतीय कुर्मी समाज द्वारा अन्नदाता यात्रा निकाली जा रही है। यह यात्रा लगभग 50 जिले कंप्लीट करेगी, जिसमें से अभी 35 जिले हो चुके हैं और ललितपुर पहुंचे हैं। इनके राष्ट्र की सबसे ज़्यादा समस्या पटेल समाज को हो रही है इस सरकार में, और 80% पटेल समाज किसान में है और उनकी हमेशा फसल नष्ट हो जाती है। उनके तरफ कोई भी सरकार गौर नहीं करती है। इसीलिए और यह जो जाति के ऊपर कानून चलता है, यह भी उन्होंने कहा है कि यह समाप्त हो जाए, ताकि किसान कानून समाप्त हो जाए, ताकि सभी किसानों और पटेल समाज के जो भी गरीब व्यक्ति हैं उनको राहत मिले। बांदा से चले महोबा में कार्यक्रम किए, महोबा में मार्केट में घुमा दिया वहाँ के सम्मानित अध्यक्ष ने। इसके बाद हम लोग आपके मऊ गांधी आए और वहाँ से यहाँ आने में देर हो गई। देर के लिए हम आप लोगों से क्षमा मांगते हैं। देखिए, देर होने के बाद जब दूर दराज से आदमी आता है तो उनको जाना भी पड़ता है। 1 घंटे तो इंतजार कर सकता है और 8-9 बजे तक इंतजार आदमी, क्योंकि घर में काम भी होता है, इस समय खेती किसानी का काम भी चल रहा है, इसलिए चले जाते हैं। लेकिन जो भी यहाँ जिम्मेदार लोग बैठे हैं, हम लोग आपसे निवेदन करना चाहेंगे, ये बड़ी लड़ाई है सरकार साहब, ये बड़ी लड़ाई है, टोटल किसान नौजवानों की लड़ाई है। हम लोग चाहते हैं इस रथ के माध्यम से कि भारतीय किसान आयोग गठित हो और कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए, और जो किसानों की जो उपज होती है, उपज का समर्थन मूल्य तय करने का अधिकार किसान को होना चाहिए, न कि बिचौलियों को होना चाहिए। तभी ये देश का किसान खुशहाल हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है, अखंड भारत के निर्माता लौह सरदार वल्लभ भाई पटेल का दिल्ली में राष्ट्रीय स्मारक बनना चाहिए और राष्ट्रीय छुट्टी घोषित होना चाहिए। सोने लालनी की हत्या की सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो भी मुकदमे उस आंदोलन में लगे हैं वो मुकदमे वापस होना चाहिए। इन मुद्दों को लेकर और तमाम मुद्दे हैं, उनको लेकर यह रथ यात्रा हम लोगों ने निकाला। आरक्षण है, हमारे नौजवानों को अब नौकरी की आस नहीं है, वो पढ़े लिखे बैठे रहेंगे। हम लोग नौजवानों से कहना चाहते हैं, ये आपकी लड़ाई है और भारी से भारी संख्या में 13 नवंबर को आप लोग पहुंचने का काम करिएगा। बहुत ज्यादा हम और कुछ नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि आला प्रसाद निरंजन जी जिम्मेदार आदमी हैं और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, बहुत कार्यक्रम में 1-2 बार हम यहाँ कर भी गए हैं और हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। दूर है जिला, लेकिन हमें उम्मीद है कि निश्चित तौर पर यहाँ से भारी संख्या में लोग पहुँचने का काम करेंगे, हमें निराश नहीं करेंगे। और ये हमारी लड़ाई नहीं है, सभी आप लोगों का सम्मान इसमें फंसा है। खेतिहर किसान मजदूर लोगों का, ये मेरे समाज के लोगों का सम्मान फंसा हुआ है। और हम ये नहीं कहते हैं, विभिन्न पार्टियों में हम लोग राजनीति करते हैं, लेकिन समाज की बात आए तो हम लोगों को एक हो जाना चाहिए और एक होने से ही विभिन्न पार्टियों में जितने लोग राजनीति कर रहे हैं उनको सम्मान मिलने का काम होगा। जब आप 13 तारीख को ताकत दिखा देंगे तो सभी पार्टियां आपको सम्मान करने का काम करेंगी। भले ही हमारी विचारधाराएं अलग है, विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन समाज का जब काम पड़े तो हम लोगों को एकत्रित होकर अपनी ताकत दिखाने का काम करना चाहिए। अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा की अन्नदाता रथ यात्रा आज मेहरौनी पहुंची है। हमारे साथ मौजूद हैं रथ यात्रा के प्रभारी मान सिंह पटेल जी। तो आपसे हम जानना चाहेंगे, रथ यात्रा का क्या उद्देश्य है? 25 सितंबर को गौतम बुद्ध की राजधानी कपिलवस्तु से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर अखिल भारतीय कुर्म क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश कटियार जी ने रवाना किया, जिसको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल जी। आज ये हमारा 35वां जिला है। अभी हमको 15 जिलों में और जाना है। जो इसका मुख्य उद्देश्य है, कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। आरक्षण के संबंध में जो तमाम घोषणाएं हुई हैं
तो मंडल कमीशन की सिफारिश लागू की जाए, क्रीमी लेयर को समाप्त किया जाए। जी जाति जनगणना इस देश में कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भारत के अंदर जातियों के आंकड़े हैं वो 1931 हैं और कोई भी योजना 19 से 31 के कानून के तहत नहीं बनाई जा सकती। इससे खासतौर से पिछड़े वर्गों का बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिए इस देश के अंदर बिना जाति जनगणना कराए किसी भी प्रकार का आरक्षण का लागू किया जाना गैर संवैधानिक है। जी इंदिरा साहनी केस में 13 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो फैसला दिया था उसको एक हाई कोर्ट के जज ने बदल कर और पिछड़े वर्गों को चाहे वो मेरिट में चाहे जितना टॉप कर जाए लेकिन उसको बैकवर्ड की श्रेणी में रहना है, ये भी न्याय संगत नहीं है। इसकी भी सुप्रीम कोर्ट को सरकार को एफिडेविट लगाकर समीक्षा करानी चाहिए। जी, आपकी जो रथ यात्रा है कहाँ कहाँ जा रही है? अब हमारी रथ यात्रा आज तो बांदा से हम महोबा आए, महोबा से झांसी मौरानीपुर जनसभा हुई और इसके बाद हम ललितपुर पहुंचे हैं। अभी तक कितने राज्य आपने जिले का जिले हमारे 35 जिले आज से हो गए हैं। कल हमारा जो प्रस्थान होगा उरई के लिए, इसके बाद कानपुर के लिए, उन्नाव के लिए, कन्नौज, फर्रुखाबाद। आप अपनी पटेल समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम पटेल समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे समाज के 80% लोग खेतों खलिहानों से जुड़े हैं जी, और हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर 13% की आबादी है जी। हम इस आबादी को इतने बड़े पॉपुलेशन को अब कृषि के सहारे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि लगभग 75-76 साल आजादी के हो गए और हमारा जो काश्तकार है, चाहे वो 5 बिस्वा का काश्तकार हो, चाहे वो 2.5 से 20 का काश्तकार हो, उसकी स्थिति में माली हालत में कोई सुधार इन आजादी के 76 सालों बाद नहीं आया है। कृषि कानूनों से आपकी क्या राय है? कृषि कानून हमारे लिए एक फांसी का फंदा है। जब तक उसको कानूनी मतलब अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा तब तक उसका कोई लाभ होने वाला नहीं। जी, धन्यवाद।